आज संडे का दिन था और घर की तमाम लेडीज एक इस्लामी लेक्चर अटेंड करने गई थी। घर में सिर्फ मैं और मोहम्मद अली ही बाकी बचे थे। तो फिर हम दोनों ने मिलकर इस बोरिंग संडे को एक फन डे बनाने का फैसला किया और फिर हम निकल चले बाहर कुछ शॉपिंग के ऊपर। अपने बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा क्वालिटी टाइम आप उनके साथ घूमने फिरने और तफरी करने के साथ गुजार सकते हैं। बच्चों को आप कोई भी चीज़ ला के दे दें, टॉयज़ दे दें, कोई भी चीज़ दे दें, वो थोड़े टाइम बाद टूट जाती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उनको बाहर एंटरटेन करेंगे, तो वो वैल्यूज़, वो टाइम उनको हमेशा याद रहता है। अगर कभी आप उनको हॉलीडे पे लेके जाते हैं, किसी ऐसे मुकाम पे लेके जाते हैं जो उनको रिमेंबर होता है, तो वो फिर ज़िंदगी भर वो चीज़ याद रखते हैं कि वो एक जगह वहाँ गए थे आपके साथ और आपने वो टाइम उन लोगों के साथ गुजारा था और आपने कितना वहाँ पे टाइम को इंजॉय किया था। ख़ास तौर पे सफ़र करने में बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो आज मोहम्मद अली और मैं घर में अकेले थे, तो हमने भी यही किया। मैं मोहम्मद अली को बाहर ले गया, घुमाया फिराया, हमने वहाँ पे खाया पिया, टाइम अच्छा गुजारा। जब वापस आने लगे तो हमने सोचा कि चलो कुछ और चीज़ें ले लेते हैं। तो फिर ये सदर्न चिकन यहाँ पे मिल रही थी, हमने ये ले ली। इसी तरह से ये बर्गर्स ले लिए, फिर कुछ सॉसेस ले लिए। फिर हमने बोला चलो घर जाके और अपना टाइम गुजारेंगे, खाएंगे पियेंगे, एंजॉय करेंगे। और यहाँ से फिर हमने अपने बर्गर की जर्नी स्टार्ट की। मैंने सोचा कि बर्गर बंस को पैन में नहीं करते, सिर्फ आज टोस्टर में कर लेते हैं। थोड़े ये थिक थे, इनमें जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने बहरहाल इनको ज़बरदस्ती पुश करके इसमें डाल ही दिया और उसके बाद 2 मिनट के टाइम दिया और उसके बाद हमारे बर्गर बंस रेडी हो गए। यहाँ पे इतने में थोड़ी देर बाद जो है वो हमारे यहाँ पर चिकन भी रेडी हो गए थे। बस मैंने चिकन को निकाला और उसके बाद जो है बर्गर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ये लजीज सेसमी सीड बर्गर्स बनाने के लिए हम ऑलरेडी इसके इंग्रेडिएंट्स लेके आए हुए थे, जिसमें हमारे पास बन थे, इसी तरह से हमारे पास चिकन था, इसी तरह से हमारे पास सॉसेस भी थे। अब बस इन तमाम चीज़ों को पुट टुगेदर करना था। तो मैंने क्या किया कि प्लेट्स में बर्गर्स लिए, उसके साथ साथ जो है वो सॉसेस लिए, सॉसेस के साथ साथ चिकन स्ट्रिप्स ली। ये सारा प्रोसेस तो आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं, लेकिन ये कि मीनवाइल मैं कुछ आपको ये बता दूं कि जैसे अगर आप यूके, यूएसए, कनाडा या किसी भी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, अपने मुल्क से बहुत दूर रह रहे हैं, अपने प्यारों से दूर रह रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे यहाँ पर तरबियत पा रहे हैं आपके सामने, तो आपने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को देना है। जब छोटे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको आपके टाइम की ज़रूरत होती है। आपने कोशिश ये करनी है उनको टाइम देना है, उनको लेके जाना है, उनको घुमाना है फिराना है, अपने माशरे के बारे में बातें बतानी है, उनको अपनी पुरानी कहानियाँ बतानी है, इसी तरह से अपने रिलीजन के बारे में बताना है, इस्लाम और उसके अक़दार के बारे में बताना है, इसी तरह से नमाज रोज़ा सिखाना है और उनके सामने करना भी है इन चीज़ों को अमल। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे बच्चों के सामने तो बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे, इसी तरह से रोज़े नहीं रखेंगे तो वो रोज़े कैसे रखेंगे। यानी तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली ख़ुद भी करना है ताकि वो उन चीज़ों को वैल्यू दें और आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। रिलीजियस वैल्यूज़ को सीखने के साथ साथ सोशल वैल्यूज़ का सीखना भी ज़रूरी है। बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि उनको किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है, इसी तरह से कौन से दोस्त उनके लिए अच्छे हो सकते हैं, कौन से दोस्त उनके लिए बुरे हो सकते हैं। उनको ये तमाम चीज़ें सीखनी है। तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। हमें कोशिश ये करनी है कि उनको इस चीज़ की पहचान करवा देनी है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो आ जाते हैं बर्गर की तरफ। बर्गर ऑलमोस्ट हमारा रेडी है, चिकन स्ट्रिप्स इसमें लग चुके हैं, मेयोनीज इसमें मैंने लगा दिया ऑलरेडी, और इसके बाद अब ये रेड बफेलो विंग सॉस जो है ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे लेके आया था, आज ये मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सॉस भी मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। मैंने इसके ऊपर और कोई एडिशनल चीज़ें नहीं लगाई हैं, ना ही मैंने कोई इस पर सैलेड लगाई है, ना ही मैंने कोई अनियन लगाई है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगाई है, क्योंकि मोहम्मद अली इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाता है अभी, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ बस। और मैं भी अपना बिल्कुल प्लेन ही रखूँगा, लेकिन मैं इसमें एडिशनल टच देने के लिए मैंगो सॉस मेरे पास ये है, मैंगो चिली सॉस, ये मैं लगा देता हूँ अपने लिए और थोड़ा इस पर पंच आ जाएगा मेरे लिए, तो मैं इसको लाइक करता हूँ। थोड़ा इसका फ्लेवर अच्छा है, टेंजी फ्लेवर है इसका, और इसमें रेड चिली भी इसमें मिक्स है, तो आप भी ये ले सकते हैं, यहाँ पर मिल जाता है, अवेलेबल है यूके के अंदर। तो आप ये सेंसबरी से भी ले सकते हैं, ये मैं सेंसबरी से लेके आया था, तो आप ये यहाँ से ले सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको यूज़ किया है और देखते हैं कि अब इसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये इस बफेलो सॉस के साथ पहले तो मैंने यूज़ नहीं किया था। अब देखें, इसको मैं बस प्लेट अप कर रहा हूँ इसको, और इसको अब मैं सर्व कर दूंगा यहाँ पे मोहम्मद अली को, और देखते हैं फिर इसको क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह बर्गर जो है उनकी शक्ल कोई बहुत ही ख़ानदानी निकली। ऐसा लग रहा है कि कोई किसी बड़ी कोई फूड चेन से बर्गर मंगाए गए हैं, या तो कोई मैकडोनल्ड, KFC या कोई बर्गर किंग से कोई बर्गर मंगाए गए। स्पेशली जो
सेसमी सीड बर्गर जो है वो इसकी टोस्ट ही जब हुआ है, इसके जो कलर आए हैं बड़े ज़बरदस्त आए इसके, और बड़ा नाइस एंड क्रिस्पी इसके ऊपर लुक आई है इसकी, तो माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है ये। अब मैंने इसको प्लेट इन करके यहाँ पे मोहम्मद अली स्टडी कर रहा था, मैंने खामोशी से प्लेट इन किया और उसके सामने लेकर चला गया, तो मोहम्मद अली बड़ा एक्साइटेड हो गया देख के और बड़ा खुश हो गया, और हमने बोला कि चलो ठीक है दोनों मिलके बैठ के खाते हैं। अब मैंने मोहम्मद अली को बोला कि आप जाके टेबल पे बैठो, मैं अपना बर्गर लेके आता हूँ, तो मैंने अपना बर्गर भी प्लेट इन किया और अपना बर्गर भी वहाँ पे जाके ले आया। मेरा बर्गर ज़्यादा थोड़ा टोस्टी था, लेकिन आई लाइक लिटिल बिट क्रंची, सो आई डोंट माइंड। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना भी बर्गर को यहाँ पे प्लेट पे रखा और हम दोनों यहाँ पे दोनों ने बैठ के इंजॉय किया और बातें की और यहाँ पे अपना टाइम अच्छे से गुजारा और एक दूसरे के साथ खाने को इंजॉय किया। मोहम्मद अली को तो ये बर्गर बहुत ही पसंद आया, स्पेशली इसमें चिकन स्ट्रिप जो इसमें फिलिंग थी वो ज़रा बहुत अच्छी थी, नाइस क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट भी थी। इसी के साथ साथ जो सॉसेज यूज़ किए गए थे, सॉसेज में जो हमने रेड बफेलो विंग सॉस जो यूज़ किया था वो भी बड़ा टेस्टी था, अच्छा था। ख़ास तौर पे मेरे बर्गर डिफरेंट था, ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा मैंने उसके अंदर अपना एक टच दिया हुआ था जो कि मैंगो चटनी का था इन सॉसेज के अलावा, तो मेरा बर्गर भी अच्छा ही था और डिफरेंट था ज़ाहिरी तौर पर। लेकिन ये कि हम दोनों ने बैठ के अच्छी तरह इन्जॉय किया। मोहम्मद अली ने तो स्टार्ट कर दिया था, मैं थोड़ा अपना दूसरे काम में लग गया जब तक मैं अपना बर्गर लेके आया। फिर मैं यहाँ पे बैठा, मैंने मोहम्मद अली के साथ एंजॉय किया। फिर हम अपने बस बातें करते रहे और पूरे दिन की डिस्कशन की और अपनी स्कूल की बातें की मोहम्मद अली से मैंने कि आजकल स्टडीज़ कैसी जा रही हैं ये वो। इस डिजिटल ज़माने में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंगेज रखें अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर कि वो स्क्रीन टाइम से दूर रह सकें, कंप्यूटर से दूर रह सकें, क्योंकि तमाम चीज़ें तो वो सीख ही रहे हैं वक्त के साथ साथ। ज़ाहिर है कंप्यूटर भी सीखेंगे, IT भी सीखेंगे, इसी तरह से अपने डिफरेंट स्किल्स भी सीखेंगे। इसीलिए हमने अपने घर में एक ऐसा उसूल बनाया हुआ है कि सब लोग रात को खाने के बाद जमा होते हैं, एक साथ बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। एक फैमिली टाइम जिसको नाम दिया गया है, वो फैमिली टाइम हम लाजमी तौर पे रोज़ाना करते हैं और एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं। इसी तरह से किसी भी सकाफती और मजहबी त्यौहार के मौके पर भी हम बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं कि क्या मौका है, किस लिहाज से है, ये क्यों हो रहा है, रमज़ान की क्या अहमियत है, या ईद का फेस्टिवल क्यों आता है, या हज क्या है, हज क्यों आता है, हज क्यों फ़र्ज़ है। इसी तरह से उनको इन तमाम बातों के बारे में भी गाइड करते जाते हैं वक्त के साथ साथ। इस फैमिली टाइम में हम ख़ास तौर पे इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं ताकि बच्चों के जहन में उठने वाले किसी भी सवाल की हम जवाब दे सकें और उनको उस चीज़ पर मुतमईन कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ अहमद जमशेद, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।